हेलो दोस्तों, मैं इनका सक्या अरविंद कोचिंग फेंटन वॉरियर्स। अरविंद क्लास में आपका स्वागत। आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी आरपीएफ जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे हम लोग। औसत क्वेश्चन देख रहे हैं जिन पे आपके जो आए हुए क्वेश्चन है तो उनको आप देखिएगा, लाइक फिर करना। ठीक है, सभी कुछ अच्छे रहने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो लेवल आपका आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका वो प्री हो या मेंस हो, ठीक है, सीबीटी 1 हो या सेकेंड हो, जिस स्टेज में क्वेश्चन आए हुए हैं उस हिसाब से चर्चा हो रही है। जो क्वेश्चन आपका जिस टॉपिक्स बाय जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रयास करिएगा आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं आज सेशन। पहला क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया है कि पी क्यू आर का औसत 1258 किलोग्राम। अब 3 लोग हैं, अगर औसत दिया गया है तो इनका पहले योग निकाला करो। पी क्यू आर का अगर औसत 58 है तो 58 में गुणे 3 कर देंगे, 5×3 = 15, 8×3 = 24, तो हो जाएगा आपका 174। ठीक है, कोई समस्या? यहाँ तो समस्या, कोई दिक्कत? इसके बाद में कह रहा है कि पी क्यू का औसत, पी प्लस क्यू देखो लो, इनका औसत कितना है? 54। 54 में गुणे 2, क्योंकि 2 लोग हैं। औसत में संख्याओं की संख्या का गुणा कर दिया जाएगा तो योगफल प्राप्त हो जाता है। 108 हो गया, बोलो बोलो। हाँ, आगे दिया गया है क्यू आर। क्यू आर का औसत दिया गया आपको 48, तो 48 दूनी 96, इन दोनों को जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे तो आपका ये मिलेगा P + 2Q + R। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, तो जाएगा 8 6 14 4 × 1 204। ठीक, कितना आया? 10 204 हो गया। 204 में से अगर हम इससे घटाएं, पहला अगर घटा दिया जाए, इससे इसको घटाया जाए तो आप देखेंगे पी पी कैंसिल, आर आर कैंसिल, क्यू में से क्यू घटेगा, क्यू बचेगा। तो बस आपको घटाना है, बस क्यू का मान चाहिए, तो 204 - 174। ठीक है, 204 से 174 घटा देंगे आप तो बचेगा कितना आपका? 30। आंसर आएगा 30 kg। बोलो भाई, कोई समस्या? यहाँ तक हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं रही, आसान सा क्वेश्चन है, लग गया होगा। ठीक है भाई, बताओ बताओ, बात समझ में आई? पहले 3 लोग हैं तो औसत गुणे, जब आपको कहीं योग निकालना हो तो औसत का संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, गुणा कर दिया, क्या दिक्कत है भैया? ठीक, तो योग निकल आए। अब ये मान लीजिएगा इन दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट ये थर्ड सेकंड को, तो आपका P हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, R हो जाएगा। जब घटाओगे तो Q बचेगा आपका। हमें Q ही पूछा गया है। ठीक है, तो जो पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसे सेट करते हैं। हिसाब सेट होता है वो अपने आप वही निकल आता है जो आप जानते हैं। गीता, लता, माधुरी की औसत आयु 5 अनुपात, या गीता है कोई, गीता, लता और माधुरी। ठीक है भाई, इनकी अनुपात है आयु का 5:6:3, और औसत दिया गया है, औसत है आपका 42। अगर कहीं औसत है, 3 लोग हैं, तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 42 × 3। ठीक है, ये आ गया योग कितने का? तीनों का आयु का योग आपको मालूम हो गया। जैसे ही योग मालूम हो तो अब बांट दो, का दिक्कत? बांटने में कौन सी दिक्कत है? 6 5 11 3 14, 14 भाग लगाओगे आप, 14 42 हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ये 9 हो गए, 9 3 27, 9 6 54, 9 5 45। पूछा गया है कि लता की आयु बताओ, तो लता की आयु कितनी है? 54 वर्ष। बोलो भाई, एक जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं आपको आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। बोलो बोलो। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg, यदि इनमें से किसी अन्य वस्तु X को शामिल कर लिया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। ठीक है भाई, 25 का औसत हमारा 50 kg था, ये अच्छी बात है। इसमें से एक वस्तु और शामिल की जो कि X,
कितनी हो गई, 26 हो गई। ठीक है भाई, तब औसत हमारा 500 ग्राम बढ़ गया, तो 50 प्लस 500 ग्राम बढ़ा है। हमने वह बताई थी कि जो वस्तु जोड़ी गई है, अगर उतनी ही वस्तु होती है, एक पॉइंट ये दशमलव लगा के गुणा कर लो आप और घटा दो, आंसर आ जाए। नहीं तो अच्छी बात ये है कि हमारे पास 50 तो है ही, ठीक है। औसत के समान अगर हम जोड़ते तो औसत हमारा 50 ही रहना चाहिए था। बढ़ कितना गया, 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, कितने पर, 26 पर। जितना बढ़े उसका गुणा 26 में करेंगे तो हो जाएगा 13 kg एक्स्ट्रा वजन है, 13 इसमें आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63 किलोग्राम, यही एक्स, यही क्या है, एक्स। ठीक है, आप कहोगे 63 kg। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, यहाँ तक हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसान सा बन गया होगा। हम समझते हैं इसमें कोई समस्या अभी तक नहीं आई होगी। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 10 सेबों के नमूनों में एक सेब के औसत भार गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में पाया गया कि कांटे में प्रत्येक सेब में 20 ग्राम कम दिखा था। नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या था। 10 सेब में से एक सेब का औसत भार, मतलब 10 सेब का जो औसत भार है, औसत भार जो है और 104 प्राप्त हुआ। ठीक है, औसत एवरेज है। पता ही चला कि बाद में पता चला कांटे में प्रत्येक सेब का 20 ग्राम भार कम दिखाया। अगर 20 ग्राम भार कम दिखाया है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब है 20-20 ग्राम सभी में कम होने के बाद आपका 104 ग्राम है। अगर प्रत्येक संख्या में कम किया गया हो या ज़्यादा किया जाए तो औसत पर उतना ही प्रभाव पड़ता है। अगर 20-20 कम होने के बाद आपका 104 है तो इसमें 20 जोड़ दो, काम खत्म बात है। 104 प्लस 20 ग्राम तो ये हो जाएगा 124 ग्राम। यही तो आपका रियल वजन है, औसत वजन। प्रत्येक सेब का सही औसत कितना आएगा, 104 ग्राम। अगर 20-20 ग्राम सभी में कम होने के बाद में 104 आया, औसत के समान या प्रत्येक संख्या में समान जोड़ा या घटाया जाए तो औसत पर वही प्रभाव पड़ता है। पहले 124 रहा होगा, सभी में 20-20 कम कर दो तो 104 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो प्रारंभ में जो औसत का सही औसत भार था कितना था, 124 kg। ये बात आप समझ पाए होंगे आसान से। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया। ABCD का औसत भार 56 kg है। ABC का औसत भार 52 है और CD का औसत भार 48 है। तो C का भार बताना। यह क्वेश्चन लगभग सब में आ रहा है, बस इनका योग निकालने के बाद में दो को जोड़ के घटाना होता है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन। जैसे ABC और D, 4 का औसत 56 है तो 56 गुणे 4 कर दो, 4 छंग 24, 4 मिलाई 2, 4 पंचे 20, 2 22, 224 किलोग्राम आ गया। इसके बाद ABC की बात कर लेते हैं हम लोग। इनका औसत आपका है 52। अगर 52 है तो 52 तिया कर दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156 हो गया। बोलो बोलो। पता चला बाद में C और D का औसत भार, C और D का औसत भार कितना है, तो 48 है तो 48 दूनी 96 हो जाएगा। बोलो बोलो। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, लास्ट के दो इक्वेशन अगर जोड़ दी जाए तो बचेगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, यहाँ पे 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखो एक CJ कितने हो जाएंगे आपके, 2C। तो यहाँ हो जाएगा 2C प्लस D बराबर हो गया आपका ये 6 6 12 2, हाँ फिलहाल ये 9 6 9 5 14, 15 की 5, फिलहाल ये 252। कितना हो गया, 200। अगर इसमें ध्यान दो कि AB2CD इतना है, इसमें से अगर हम ABCD घटा दें तो C बचेगा। C की वैल्यू निकालनी है तो 252 माइनस 224, 12 में तो 4 कम 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 कम 2, 28 kg क्या है, वो C की वैल्यू हो गई। बोलो भाई, एक बहुत ही छोटा अच्छा क्वेश्चन, खूब पेपरों में वर्तमान में चल रहा है। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में अब आ गई। नहीं आई है तो आप एक बार प्रयास करो,
कि 4 लोग हैं तो 4 गुणा कर दिया, औसत में योग आ गया। 3 लोग हैं, 3 गुणा कर दिया, योग आ गया। सी डी चाहिए तो उनका गुणा कर दिया, 96 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका निकलेगा ए बी प्लस 2C डी बराबर इतना। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया। अब इसमें से घटा देंगे तो आपका सी ही बचेगा। 30 अंकों वाली गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए के प्राप्तांक मात्र 23 थे। 30 अंक का ये पूर्णांक है, उसमें 40 छात्र थे, उनका औसत है 23। औसत कितना है? 23। इसी परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा का औसत माध्य 22 था। 45 छात्रों की कक्षा का औसत माध्य 22 था। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य, अच्छा दोनों कक्षाओं का प्राप्तांकों का माध्य पहले निकालना पड़ेगा। अलग अलग दोनों को दिया गया है, एक साथ निकालना, उसके लिए आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। या फिर ये मान लीजिएगा कि अगर हमारे पास 22 ही था, ठीक है, तो माना ना करो, गुणा कर लो सीधे। तो यहाँ से अगर आप योग निकालने का प्रयास करो, कितना योग आया जाके, तो आप देखेंगे 23 गुणे 40, इधर हो जाएगा योग 22 गुणे 45, ये आया आपका 4 12 2 अफलाई 1 4 4 2 8 1 9 920। ये हो जाएगा 22 पंचे 10 की अफलाई 11, 22 को 88 और 11 99, ठीक है 990। इनको अगर जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएंगे 95, और इधर हो जाएगा 0 9 2 11 की अफलाई 1 9 18 19 1910। ठीक है भाई, ये डिवाइड तो हो, दोबारा देखो 9 2 11 का 1 9 18 19 है तो सही। 4 दूनी 8 0 4 3 12 2 1 4 दूनी 8 9 45 दूनी 90 9 45 90 9 99। ठीक है भाई, अब यहाँ से औसत निकालेंगे पहले, तो औसत आएगा 1910 बटे 95 योग बटे संख्याओं की संख्या, ये दोनों कक्षाओं का माध्य आ गया, दोनों का माध्य। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। और कहा गया था कि दोनों कक्षाओं के माध्य के साथ कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य, कक्षा ए में कितने थे, ये वाला कक्षा ए है, ये कक्षा बी है। ठीक है भाई, तो ए का माध्य कितना है 23, ए का माध्य 23 है, इसके साथ अनुपात चाहिए। ठीक है भाई, तो अब इसको डिवाइड करो, जितना अधिकतम हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए और अच्छी बात। 5 19, 5 काटा आपने, 5 दिया 15, 4 बचे 8 40, 5 दूनी 10। ठीक है, 19 का मल्टीपल हो जाएगा तो 382 अनुपात 57 के साथ, तो 57 ही तो आ रहे हैं। 5 काटा, 5 दिए 15, 4 बचे 15 40, एक का ही पूछा गया। ए में ए के द्वारा प्राप्तांक का माध्य 23, इसी परीक्षा में 45 छात्रों, बी का माध्य आपका 22। पूरी दोनों कक्षाओं के माध्य के प्राप्तांकों के माध्य के साथ कक्षा ए के और प्राप्तांकों का माध्य चाहिए, इसके साथ अनुपात चाहिए। 5 से डिवाइड किया 282 हो गया, और इधर आप मल्टीपल, और 57 आएगा 7 अप्लाई 5 38 38 और 5, ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई। या 19 दूनी, यहाँ बी अगर होता तो क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 की 8, वो भी नहीं, 19 95 तो होता है, तो सही तो है 5 1900। अच्छा ये 85 है, सॉरी। ठीक है भाई,
यहाँ पे अंकों का योग ये जो जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा, ये गलती हो रही। 40 45, ठीक है। 50 ही जब रखोगे तो 17 बार आएगा। 17 51 के 1, हाफ लाई 5, 17 2 34, 34 और 5 39, ठीक है भाई। तो हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। केवल ये योगफल गड़बड़ हो गया, देखिए गड़बड़ आ रहा था, ठीक है, सही कर लेना इसको। कोई समस्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक समस्या नहीं रही होगी। दोनों का माध्य ले लिया और कक्षा का माध्य का अनुपात चाहिए, अनुपात लगा दिया। ऑप्शन आपका सी हो। 100 छात्रों वाली, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आरआरबी, ठीक है। कक्षा के विशेष विषय में प्राप्तांक का माध्य 25 था, 50 छात्रों वाली कक्षा का माध्य 70 था। 100 का माध्य 25 था और 50 का माध्य 70 था। तो दोनों कक्षाओं का कुल माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ से योग निकाल लिया करो, तो 25 गुणे 100 2500 हो जाएगा। यहाँ से अभी योग निकालोगे, 7 ना 35 3500 हो गया। कुल हो गई आपकी 150 छात्र, जोड़ दे योग योग जोड़ दो आप। 5 5 10 5 1 3 3 6, यहाँ से लगाओगे भाग तो औसत आ जाएगा 6000 बटे 150, 15 चौको 60 आएगा 40। कितना एवरेज? 40, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी अनुपात लगा सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा यही है। ट्रिक देख गुणा कर लो जरा सा, ठीक है। गुणा करने में बहुत समस्या नहीं रही होगी, आसान क्वेश्चन हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आराम से चल रही हैं आपके लिए, फायदेमंद और अच्छे क्वेश्चन सभी। इस टाइप क्वेश्चन आरआरबी खूब पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। 5 छात्रों वाले समूह की परीक्षा दी, इसमें एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बावजूद शामिल हो गया, तो उसके अंकों को शामिल करने से समूह का औसत 2 अंक की वृद्धि हो गई। 5 का औसत कुछ भी रहा हो, उसमें से जब एक और शामिल किया तो 6 लोग हो गए, तो औसत 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बगैर औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, बस ये देखना है। तो जितना अधिक हुआ करे इसका मल्टीपल आप इसमें करो, 6 दूने 12, 12 रन औसत से ज्यादा प्राप्त किए होंगे, बस यही आंसर है। कितने एक्स्ट्रा किए आपने? 12, ठीक है भाई। ऑफर दिया होता तो गुणा उसमें जोड़ लेते हैं, ऑफर नहीं दिया गया है तो जो उसने पूछा वो आंसर आपका आ गया। मैंने कहा कितने अधिक किए वो बताओ, अधिक कितना है आपका? तो आप कहोगे 12 रन आपके, 12 आपके अंक ज्यादा आए सभी के कुल औसत से, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हम समझते हैं आपकी चीजें आ गई होगी। अच्छा, आगे कह रहा है कि फिर कक्षा में 18 अंकों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी का औसत इतना दिया गया, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा ये पूछ रहा है। अब इसको 2 तरीके लगाया जाता है, सबसे अच्छा रहेगा कि आप गुणा करके लगा लो, ठीक है। 30 का टोटल का औसत है 18.1, तो यहाँ से ये औसत है, तो योग निकालेंगे आप पहले। जब योग करोगे तो 18.1 गुणे 30 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा बिंदी से, 3 एकम 3, 24 की 4 अप्लाई 2, 3 एकम 3 2 5, एक और 543, ठीक है। योग टोटल आ गया। 18 का औसत कितना है? 18 का औसत आपका 16 है, तो यहाँ से योग निकालोगे, यहाँ से योग निकलेगा 18 गुणे 16, तो आप देखेंगे अभी 30 मल्टीप्लाई कर लेते, 16 28 की 8 अप्लाई 12, 16 कम 16 12 हो जाएगा 28, ठीक है भाई। तो 288 हो गया। अब इससे से घटा दो, यहाँ पे संख्याएं बचेंगी 12, 30 में थे, अगर 30 छात्र थे उसमें लड़का निकल गए तो बचे कितने आपके? 12, 12 छात्र और बचे, ठीक है भाई। छात्र कितने बचे आपके? 12। जब 12 छात्र बचे हुए हैं, अब ये पूछ रहा आपसे कि लड़कियों का मतलब, ये लड़के थे ये विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी में से लड़के निकल गए तो क्या बचेंगे भैया? लड़कियां ही तो बचेंगी, तो 12 लड़कियां बचे, ठीक है भाई। इनका योग कितना बचा? 13 में 8 कम 5,
यहाँ बचेगा फिर 13, 13 में 8 कम 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 कम 2, 255। 12 से लगा दो भाग, आंसर। औसत चाहिए आपको, औसत मिलेगा 255/12। 12 दूनी 24, 1 बची, 12 एकम 12, 3 बचे, और 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। ठीक है, 21.25 आंसर आ जाएगा। इतना हम समझते हैं, सब बच्चों को समझ में आ गया हो। कैलकुलेशन है, गुणा करो, इसका गुणा करो, घटाओ, जो बचेगा उसे बाहर लगा दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कक्षा के 28 लड़के और कुछ लड़कियां। लड़के कितने हैं? 28। लड़कियां कितनी हैं? x। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये आपको वहां पे दे रखा। उसने कहा कि परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्तांक कितना है? 12.5। लड़कों का जो प्राप्तांक है ये औसत है 12.5। लड़कियों का 14.5। कोई बात नहीं। पूरी कक्षा का सबका अगर औसत दिया जाए तो एलिगेशन जिंदाबाद, एलिगेशन लगा दिया करो, फिर रखो बीच, तो 13.5, 13.1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इससे इसे घटा दो, इससे इसे घटा दो, तो 5 में से 0.1 गई, 0.4 बचेगा, 4 में से 3 कम 1, इधर अनुपात लगाओगे, 11 में तो 5 कम 6, 0.6 ही बचेगा, बराबर बराबर हो गए। अब इन दोनों को अनुपात में बांट दो, अनुपात खत्म हो गया। अनुपात जैसे ही देखोगे तो 2 7 14, 2 3 6, 53 उसमें खत्म हो गया दोनों का। 7 की वैल्यू कितनी है? 28। तो 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, 4 तिया 12। ये समझ में आया नहीं आया? बोलो बोलो, नहीं बात समझ में आई? ये 7 की वैल्यू 28 अगर है, 1 बराबर 4 आ गया, 7 से 12 लगा दिया। हमें चाहिए कितना? 3, तो 4 तिया 12 हो गया। अब 12 छात्र आपके पास, ये 12 क्या है? लड़कियां हैं। पूछे क्या? छात्रों कुल संख्या पूछेगी, तो 28 लड़के प्लस 12 लड़कियां, कुल मिला के 28 12 40। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझते हैं, कोई समस्या नहीं रही होगी? आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा समझ पाए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38। 2 नए छात्रों को शामिल कर लिया, परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हों, जिससे 5 छात्रों का कुल औसत 40 हो जाता है। 5 छात्रों से कुल अंक 40 हो जाए। 3 का औसत अगर 38 है, तो 38 दिया, गुणा करो, 3 छात्रों का औसत 38 है, तो योग आएगा आपका 23 की 4 हाफिलाई 2, 3 त्रिका 9 2 11, 114। ठीक है, अब आपने कहा 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, तो औसत जो है आपका 40 हो जाता है। तो कितने हो गए? 5 का औसत 40 है, तो 4 पंचे 20, 200 आ गया। 200 में से इसे 2 घटा है, 200 से 114 कम, तो आप कहोगे आपका बचेगा, यहाँ घटाओ इसमें से, तो पता चला 14 कम करोगे आपके 100 में से, तो 86 बचे। कितना बचा? 86। 10 में 4 गई 6, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में 8, 1 गई 8। ठीक है, तो जो 2 नए छात्र आए हैं, 2 नए छात्र आए हैं, उनका योगफल 86 होना चाहिए। 86 हो, और कंडीशन ये है कि भाग लेने वाले नए छात्र में से प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक बताओ, लेकिन दूसरे से उसके कम अंक हो। ठीक है, अब 86 में से एक को 1 ज्यादा कर देना। ठीक है, तो अब जैसे 2 लोग हैं, इसमें से इनका योगफल 86 है, तो 86 का आधा 43 होता है।
लेकिन एक को आप दे दो 44, एक को मिल जाएंगे आपके कितने बचेंगे, 44 कम करो बचेंगे 42, 43 वाले मिलते बराबर हो जाते। अब इसके इससे कम है लेकिन और उसके कम से कम अंक हो लेकिन इसके कम अंक रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वैसे 43 वाले मिलते बराबर थे। अब इसका एक कम करो उसका एक बढ़ा दो, ठीक है, तो इसके 44 हो गए इसके 42 हो गए। अब पूछ रहा है कि उनमें से कम अंक वाला कितना है, तो आंसर आएगा 42। बोलो भाई कोई दिक्कत आया ना करो। अच्छा क्वेश्चन है, हम समझते हैं समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान सा है। लग गया कि नहीं लग गया, चलो एक और देख लेते हैं। 40 छात्रों कक्षा में लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3। 40 छात्र हैं उसमें लड़के जो हैं 7 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 3 है। चाहो तो इनको बांट भी सकते हो, चाहो तो ऐसे लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। लड़कों का औसत 65 है लड़कियों का औसत 72। पूरी कक्षा का औसत अंक पूछा गया है, तो अब बांटने से कोई फायदा नहीं, अगर आप बांटेंगे तो गुणा करने में बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर 7 लड़कों का औसत अगर आपका 65 है तो योग कितना होगा, गुणा कर दो आप, तो 7 गुणे 65 ये हो जाएगा 3 गुणे 72। इनको लेंगे जोड़, योग निकालना होगा, ठीक है भाई। कितने लोगों को हो जाएगा, 7 3 10 लोग, 10 छात्रों का जो योग आया वो इतना है, इसको गुणा करो 7 गुना 35, 5 अफलाई 3 और 7 छंग 42, 3 45, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। इनको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 6 5 11 के 1 अफलाई 1, 5 1 6 1 7, 2 2 4 2 6 बटे आपका ये 10 लोगों का है तो 671 बटे 10 हो जाएगा। 10 से लगा दो भाग, औसत चाहिए हमको, ठीक है भाई, हो जाएगा 67.1, अतः आंसर आपका 1 से। बोलो कोई समस्या, हम समझते हैं यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है भाई। अब आपका मार्गी बिगड़ कर रहा है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करना और बच्चों को एक बार जोड़ लीजिएगा। थैंक यू।